morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 5th. जलाते रहो ये दिए. इकाई 2 मित्रता. यूनिट 2 हमारी स्टार्ट होती है मित्रता, जिसमें है हमारा चैप्टर जलाते रहो ये दिए, चैप्टर नंबर 5. पाठ परिचय. अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान का दीपक ही दूर कर सकता है. मतलब अगर कहीं भी अज्ञानता है, ठीक है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो अंधकार होना बहुत ज़रूरी है. मतलब प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, मीन्स टू से. अतः व्यक्ति को अपनी यथाशक्ति ज्ञान का प्रसार करते रहना चाहिए. उसको अपने ज्ञान का पता होना चाहिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और बिना जले या बुझे हुए दीपों को जलाते हुए चलना चाहिए. खुद के कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इस तरीके से हमें दीपों को हमेशा जलाते रहना चाहिए. यही आह्वान इस कवि ने इस कविता में किया है. जलाते रहो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा. द्वारका प्रसाद माहेश्वरी. मतलब अब इन्होंने, कवि ने बोला है कि अपनी तरफ से आप हमेशा क्या करो, अंधकार को मिटाने की कोशिश करो और उजियारा करने की कोशिश करो. ठीक है, कभी तो ऐसा होगा कि यहाँ पर सारा अंधेरा मिट जाएगा, मतलब लोगों के दिलों से भी अंधेरा मिट जाएगा और इस पृथ्वी से भी अंधेरा खत्म हो जाएगा. जलाते रहो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा. युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं जलाए, निरंतर जलाए. समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए. मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा. जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा. दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी. जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी. रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा. मतलब जो हमारा अंधकार है वो मिटेगा. जलाते रहो ये दिए इसने भर भर, मतलब प्यार के दिए जलाते रहो. हमेशा हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए. नफरत नहीं होनी चाहिए, नफरत को ख़त्म कर देना चाहिए. अगर आपके दिल में सामने वाले के लिए नफरत रहेगी तो आपका खुद पे भी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होगा फोकस्ड. क्यों? क्योंकि आप उसके विषय में सोचते रहेंगे. तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी के विषय में अच्छा या बुरा सोचने की. हाँ, अच्छा सोचिए, बट जनरली कुछ मत सोचिए. अपने माइंड को न्यूट्रल रहने दीजिए, तो आप अपने पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे. और ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह भरा अपना व्यवहार रखिए, जिससे हर तरफ खुशी ही खुशी फैले. कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा. युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, मतलब अंधेरे की शिला पर, अंधेरे के शिला पर जो पत्थर होता है इतने बड़े, दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए. हमने हमेशा दिए जलाए हैं, मतलब हमेशा हमने अंधकार को मिटाने की ही कोशिश करी है दिए जला के. समय साक्षी है जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए. बट यही है कि दीपक जलाते हैं और दीपक जो पवन है, जो हवा चलती है, वो क्या करती है, दिए बुझा देती है. भाई समय साक्षी है, ऐसा तो होता ही है, जलते रहते हैं, बुझते रहते हैं. मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा. पर जो बुझ गए, ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा. बुझने के बाद जब वो दोबारा जलेंगे तो उससे क्या मिलेगा, उजाला मिलेगा. जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा. जलाते रहो दिए निरंतर, कभी तो इस धरा पर, इस धरती पर अंधेरा जो है वो बिल्कुल मिट जाएगा. दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी. दिए और तूफान, मतलब दिए जलते हैं, तूफान आता है उसको बुझा देता है. मतलब कुछ अच्छा होता है, फिर साथ में कुछ बुरा भी होता है. तो ये कहानी तो चलती आ रही है और चलती रहेगी. जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी. पर हम ये कहते हैं कि फिर से जलाओ, और एक बार जो दिए की लौ जलेगी तो वो सोने सी जलती ही रहेगी और इस जगत में अंधारे को, अंधकार को मिटाती रहेगी. रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा. मतलब सुबह जो निशा है, रात जो है वो ढल जाएगी
और उसके बाद एक नया सवेरा आएगा। ठीक है, तो वह हमें मिलेगा अगर एक भी दिया जलता रहेगा इस धरती पर। तो ये हमने पढ़ा द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की ये हमारी कविता, जलते जलाते चलो ये दिए। मतलब हमेशा हमें क्या करना है, दिए जलाते चलना है, हमेशा सबसे स्नेह से बात करनी है, स्नेह फैलाना है, अपने आसपास खुशी बांटनी है। ठीक है, जिससे कि सब लोग खुश रहें, हम अपने घर में भी दिए जलाएं और सब पूरी धरती पर उजियारा ही उजियारा हो, जिससे हमारा जो जीवन है वो हमेशा रोशन रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी कविता यहाँ समाप्त होती है। हम आपको अगले चैप्टर में मिलते हैं इन द न्यू क्लास। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।